नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग। और आज FDT यानी कि फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की वर्कशॉप का डे 2 है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे फेस पर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स या कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर आते हैं और किस तरीके से वहाँ पर ट्रीटमेंट देना है। तो इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखना है और समझना है। और फेस पर इस तरह से सारे बिंदु आपने बना लेने हैं। यहाँ पर आप नेमिंग भी कर लीजिएगा। फेस मैपिंग जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस FDT के वर्कशॉप को आगे ले जाने के लिए, यानी कि अगला स्टेप सीखने के लिए। ये बिंदु अगर आपको लर्न हो जाएंगे तो फिर आप आगे अपने आप को भी हील कर सकते हो इन बिंदुओं के सहारे और दूसरों को भी हील कर सकते हो। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट थिंग से, यानी कि हमारे माथे से। तो माथे के यहाँ बीचों बीच ये एरिया जो है, ये एरिया बीचों बीच एरिया, ये है आपके क्रेनियल नर्व्स का एरिया। ठीक है, इनको आप एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए और फेस की शेप बना लीजिए उस पर और मार्क करते जाइए। ये एरिया है आपका क्रेनियल नर्व्स का। ये देख रहे हैं आप, ये जो बीचों बीच एरिया है ये है क्रेनियल नर्व्स का। क्रेनियल नर्व्स का क्या काम है, कब उन्हें स्टिमुलेट करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सेकेंड जो पॉइंट है वो है ये आपकी आँखों की ये जो पुतलियाँ हैं इनसे ऊपर की तरफ आएंगे तो ये दोनों तरफ, ये है आपके एंडोक्राइन सिस्टम का एरिया। जितने भी हॉर्मोन्स आपके शरीर में बनते हैं, रिलीज होते हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम से ही रिलीज होते हैं। तो यहाँ से हम एंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। बीच में क्रेनियल नर्व्स, यहाँ दोनों साइड्स पर एंडोक्राइन सिस्टम का एरिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आईब्रोज के नीचे आते हैं। ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये है आपका लिम्फेटिक नोड्स का। आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं उन्हें रिलीज करना चाहते हो तो लिम्फेटिक नोड्स को ड्रेन जरूर करना होता है। तो उसके लिए ये वाला पॉइंट है आपके आईब्रोज के नीचे का हिस्सा। ठीक है, आईब्रोज जहां दोनों खत्म होती है और आंख के दोनों तरफ राइट हैंड में गाल ब्लैडर है और लेफ्ट हैंड में स्प्लीन है। हमारी बॉडी में राइट साइड में गाल ब्लैडर होता है, उसी तरह से राइट आई के कॉर्नर में इधर गाल ब्लैडर का पॉइंट है, लेफ्ट आई के कॉर्नर में इधर स्प्लीन का पॉइंट है। ठीक है, आपको इस चार्ट पर भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपके आईज का ऊपर वाला एरिया है आईब्रोज के नीचे। यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज है और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में स्प्लीन है, राइट साइड में गाल ब्लैडर है। ठीक है जी, आगे बढ़ें, समझ में आ गया इतना। अब ये जो नोज की दोनों साइड्स है, ये साइड्स, ये वाली साइड्स है। लेफ्ट साइड में क्योंकि हार्ट होता है तो आर्टीरियल फ्लो का पॉइंट है ये, यानी हमारी आर्टरीज में खून ठीक से फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको ठीक करना है फ्लो को, तो आप ये इधर इधर स्टिमुलेशन देंगे। और राइट साइड में है वीनस फ्लो, यानी कि वेन्स के फ्लो को हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। ये पॉइंट इस तरीके से स्टिमुलेशन दे करके हमारी जितनी भी वेन्स हैं उनमें फ्लो अगर सही से नहीं हो रहा है, कईयों को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हाथ पैर सुन हो जाते हैं, तो वहाँ ये वीनस फ्लो काम आता है। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। ये जो एरिया है, ये आंख के नीचे का, ये जो हड्डी के ऊपर का एरिया है, ये आपके स्टमक का एरिया है। ये स्टमक का एरिया पूरा। ठीक है, नोज की टिप पर, यहाँ ये नोज की टिप, दिस इज फॉर हार्ट। हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम है या बीपी शूट करता है, तो हार्ट पर ट्रीटमेंट देने के लिए हम नोज की टिप पर इस तरीके से स्टिमुलेशन देंगे। स्टिमुलेशन कैसे देना है, कितने टाइम तक देखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। नाउ कमिंग टू दीज नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के दोनों तरफ ये एक एक पॉइंट है, नीचे सेंटर में नहीं, कॉर्नर्स पर। यहाँ पर आपके राइट साइड में है आपके टंग का पॉइंट। टंग में आपको टेस्ट फील नहीं हो रहा है या टंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये राइट साइड में स्टिमुलेशन देंगे। और यहाँ लेफ्ट साइड में आपकी नोज के कॉर्नर पर यहाँ है जॉ का पॉइंट। आपकी जॉ लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ स्टिमुलेशन देंगे। ठीक है,
और ये जो दो लाइंस बनती हैं, दो फोल्ड्स बनते हैं, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे शरीर में। राइट साइड में, ये राइट साइड में लिवर होता है, तो ये लिवर के स्टिमुलेशन के लिए, फैटी लिवर है या फिर लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, तो ये पॉइंट है। और जो लेफ़्ट साइड में है वो है आपके पैनक्रियाज। अगर डायबिटीज़ का इशू है, ग्लूकोज मेटाबॉलिक सही नहीं है, तो ये है पैनक्रियाज का पॉइंट। यहाँ इसको स्टिमुलेशन देंगे तो पैनक्रियाज में इंसुलिन सही मात्रा में बनेगा, सही क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कान के पास। हमारे कान में दोनों तरफ बायलेटरल पॉइंट्स हैं ये। आप अपने कान को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे ऊपर जहाँ कान शुरू होता है वो आपकी आईज़ का पॉइंट है। ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, नोज़ का पॉइंट है। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ ईयर्स का पॉइंट है। एंड कान की यहाँ बिल्कुल जहाँ कान एंड होता है वो आपके माउथ का पॉइंट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हैं। सबसे ऊपर क्या है? आइज़, तो सबसे पहला पॉइंट है आइज़ का। फिर नोज़ आ जाता है तो दूसरा पॉइंट है नोज़ का। फिर ईयर्स आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट है ईयर का। एंड फिर माउथ आता है, चौथा पॉइंट है माउथ का। तो बहुत सिंपल है ये पॉइंट्स, इजी टू लोकेट है, आप आसानी से लोकेट कर पाओगे इनको। अब बढ़ते हैं यहाँ, ये जो हमारी चीक बोन होती है, ये जो पूरा ट्रायंगल एरिया होता है, ये आपके लंग्स का एरिया है। लंग्स में कोई दिक्कत है तो यहाँ स्टिमुलेशन देंगे। देन कमिंग टू द अपर लिप एरिया, ये जो पूरा का पूरा अपर लिप एरिया है, दिस इज रिलेटेड टू योर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का पॉइंट है ये पूरा एरिया। अंडर लिप का एरिया, जो लिप के बिलो वाला एरिया है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को रिफ्लेक्ट करता है। देन आपकी जो ठोड़ी है, ये चिन है, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में कोई दिक्कत है, पेशाब रुक रुक कर आता है या बार बार आता है या फिर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये ब्लैडर का पॉइंट है। आपके कान के नीचे ये जो जॉ लाइन शुरू होती है, ये यहाँ पर जॉ लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे फेस पर, अपने लिप्स के पैरेलल इधर कॉर्नर में, तो ये दोनों साइड पर दोनों किडनीज का पॉइंट है ये। और किडनी से नीचे की तरफ ये यूरेटर है, ये किडनीज का पॉइंट है, ये यूरेटर है। और यहाँ पर फिर आपका ब्लैडर आ जाता है। और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लैडर के बीच में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हिस्सा है। अगर आपकी ओवरीज में सिस्ट है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं चल रहा है, तो ये आप यहाँ प्रेशर देंगे, यहाँ स्टिमुलेशन देंगे। इसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी यहीं होते हैं। और ब्लैडर के साथ साथ यहाँ जो चिन पर मैंने बताया, यहाँ पर आपके प्रोस्टेट का पॉइंट भी है। तो प्रोस्टेट में कोई दिक्कत है तो भी यहाँ चिन पर दबाएंगे, और ब्लैडर में कोई दिक्कत है तो भी यहाँ प्रेशर देंगे। और ये जो एरिया है चिन से ऊपर वाला, ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो ये है हमारी फेस मैपिंग के सारे पॉइंट्स। एक बार दोबारा मैं आपको पेपर पर भी बता देती हूँ ताकि आपको पूरा चीज़ें याद हो जाएं। और आपने भी इस तरह से पेपर पर ड्रॉ करना है, नाम लिखना है कौन कौन सा पॉइंट है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, तभी हम आगे की वर्कशॉप में कुछ सीख पाएंगे। जब तक आपको ये पॉइंट्स याद नहीं होते हैं तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो आज का होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि आपने ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं कि आपके फेस पर कहाँ पर कौन सा ऑर्गन है या कौन सा बॉडी पार्ट है। मैं एक बार दोबारा सारे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। ये है क्रेनियल नर्व्स का पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स एंडोक्राइन सिस्टम के हैं जहाँ से आपके सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। देन अगर आँख के दोनों साइड्स में आए, ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके, बताइए जल्दी से, स्प्लीन और गाल ब्लैडर के। राइट साइड में है गाल ब्लैडर और लेफ्ट साइड में है स्प्लीन। आईब्रोज के जस्ट नीचे हड्डी पर ये लिम्फेटिक नोड्स हैं आपके, लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेशन देने के लिए है। आईज के जस्ट नीचे मैंने बताया था स्टमक के दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों तरफ आईज के, ये नीचे स्टमक के पॉइंट्स हैं। कान पर आ जाएं तो कान को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज योर आईज, सेकंड इज योर ईयर्स, सेकंड इज योर नोज, थर्ड इज द ईयर्स एंड फोर्थ पॉइंट इज फॉर योर माउथ। नोज की दोनों तरफ आपका आर्टीरियल एंड वीनस फ्लो के बिंदु है। लेफ्ट साइड में
आर्टीरियल फ्लो बिकॉज लेफ्ट साइड में हार्ट होता है और राइट साइड में है वीनस फ्लो। नोज की टिप पर हार्ट का पॉइंट है। नोज के ये जो नीचे दो नथनों के साइड में ये जो दो बिंदु है, एक तरफ जॉ है, लेफ्ट साइड में जॉ है एंड राइट साइड में क्या है, आपकी टंग का पॉइंट है। ठीक है, और अपर लिप्स पर चलेंगे तो ये है आपकी बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन, लिप्स के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देन चिन पर है आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रोस्टेट का पॉइंट। यहाँ आपकी जॉ लाइन के ऊपर लिप्स के पैरेलल यहाँ ये है दोनों तरफ किडनीज, और किडनीज से ये फिर आपका यूरेटर जो यूरिनरी पैसेज होता है, और फिर यहाँ पर ब्लैडर के साथ यूरिनरी पैसेज कनेक्ट होता है। तो ये सारी फेस मैपिंग मैंने आपको बता दी है। आपने क्या काम करना है, आपने ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इसी तरह से ड्रॉ करने हैं और इनकी पोजीशन याद करनी है, और यहाँ पर आपने नेमिंग करके मुझे भेजनी है कि ये किसका पॉइंट है और ये किसका पॉइंट है। और मैं कल आपसे पूछने वाली हूँ, अच्छा एक और चीज़, ये आपके लंग्स का पॉइंट है, दोनों तरफ आपके लंग्स हैं। तो डे 3 पर सबसे पहले मैं ये पॉइंट्स ही पूछने वाली हूँ आपसे। ये सारे पॉइंट्स आपने लर्न कर लेने हैं। पिक्चर क्लिक करके आपने मुझे मेल करना है। इस चैनल का मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, ये छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। डे 3 पर हम जानेंगे कि इन बिंदुओं को कैसे स्टिमुलेशन देना है, कितने टाइम तक स्टिमुलेशन देना है, और साथ ही साथ हम जॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे कि सारी बॉडी के जॉइंट्स के जो पॉइंट्स हैं, आजकल जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, तो उनके बारे में भी जानेंगे और फिर आगे की वर्कशॉप चलेगी। तो आज के लिए इतना ही कि आपने पॉइंट्स इस तरह से ड्रॉ करने हैं, नेमिंग करनी है, यानी फेस मैपिंग आपको पूरी पता होनी चाहिए, और उसके बाद हम आगे का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं डे 3 पर आपके लिए लेकर के आऊँगी बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल थिंग्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।